जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। नंबर 2, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। नंबर 3, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। एक कड़वा सच है कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कोई बात अगर बुरी लग गई तो रोटी मिलना बंद हो जाएगी। दूसरी बात, लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। तीसरी बात, एक औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जिंदा रहता है, और एक पति तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जिंदा रहती है। एक के बिछुड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। भारत में कहां पर लड़कियों को किराए पर खरीदने बेचने का बाजार लगता है? सही जवाब जानने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। सही जवाब है शिवपुरी में। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। एक औरत हमेशा अपने माँ बाप और अपने पति के घर में फर्क रखती है। अगर माँ बाप रोक टोक करे तो ये उनका हक है, और अगर पति रोक टोक करे तो शक करता है। माँ बाप के घर की सफाई करे तो रानी, और अगर पति के घर की सफाई करे तो नौकरानी। माँ बाप अगर खाने को कुछ ना दे सके तो ये उनकी मजबूरी है, और अगर पति खाने को ना दे सके तो जालिम है। और अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो वो बड़े हैं, और अगर वही पति से गलती हो जाए तो पति है ही घटिया। अपने माँ बाप की गलती सबसे छुपाती है, और वही अपने पति की गलती को पास पड़ोस, मोहल्ले, रिश्तेदार, ये तक कि अपने माता पिता को भी बताती है। तो जो भी औरतें ऐसा करती हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके माता पिता ने आपको ब्याह के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आपकी पूरी जिंदगी, आपके आखिरी समय तक आपका पति ही आपका साथ देगा और आपके साथ रहेगा। अपने पति को इज्जत दीजिए। दुनिया में इन 3 आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है, इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर 2, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर 3, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं। ऐसी औरत पे कभी भी भरोसा मत करना, ये औरत कभी वफादार नहीं हो सकती। बताती हूँ, लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी औरत जिसको अपने मर्द के अलावा दूसरे मर्दों से तारीफ करवाने की आदत हो। धोखेबाज बीवी की निशानी, जो भी स्त्री धोखेबाज होगी उसमें यह 4 निशानी अवश्य होगी।
जी हाँ, अगर आप भी किसी भी धोखेबाज महिलाओं को पहचानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए जानते हैं धोखेबाज बीवी की निशानी। इससे पहले आप सभी से विनम्र भाव से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, कोई बात का सीधी से जवाब नहीं देना। जी हाँ, अगर पत्नी कोई बात का सीधे से जवाब नहीं दे रही है तो वह कुछ ना कुछ छुपा रही है। नंबर 2, पति के बाहर जाते ही मोबाइल बातें करना। जी हाँ, पति घर से बाहर निकलते ही अगर पत्नी किसी से छुप छुप कर बातें कर रही है तो वह कहीं ना कहीं धोखेबाज है। नंबर 3, पति को बिना बताए बाहर जाती हो और रात में देर तक आती हो। ऐसी स्त्रियां धोखेबाज और चरित्रहीन ही होती हैं। नंबर 4, पति से अपना मोबाइल छुपाना। बार बार मोबाइल बहू को कब ससुराल अपना नहीं लगता है, ये 3 बातें जान लो। नंबर 1, जब परिवार वाले आपस में बात कर रहे हो और बहू की आहट आते ही अचानक से चुप हो जाते हैं। नंबर 2, बहू अकेले काम कर रही हो। नंबर 3, लड़की का पति जब परिवार के सभी सदस्य आराम कर रहे हों और भी परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी का मजाक बनाता हो तब। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, वह उस औरत को किसी भी हर्ज में खोना नहीं चाहता है। अगर आपको यह लगता है कि यह सच है तो ही लाइक करें।